जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें मिली हैं, हम जो सीट चाहते थे वो नहीं मिला, ठीक है, उसको हम भूल गए। जो हज़ारों की तादाद में जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको कहीं खपाएंगे नहीं, उनका उपयोग करेंगे। इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि हम एडजस्ट हो जाएं, हमारे यहाँ जो है सब एडजस्ट हो। एडजस्टमेंट की राजनीति शायद कहीं और होती होगी, कांग्रेस पार्टी में नहीं होती है और न करनी चाहिए। हम उपयोगिता के तौर पर देश और समाज के हित में जो व्यक्ति हो, जो कैंडिडेट हो, वो अगर आता है तो अच्छा लगता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, बिहार की सियासत को करीब से जानते हैं, परखते हैं, बूझते हैं, और क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी है, इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। शकील अहमद खान जी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एकजुटता पर सवाल उठ रहा है। कल अनिल शर्मा ने कई सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पर। कहा है कि बिहार में कांग्रेस का मतलब राजद, क्योंकि राजद कांग्रेस को चला रही है बिहार में। नहीं, उनकी चिट्ठी पढ़ी है हमने, और उनके साथ मेरे निजी संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, और मैं उनको एक एक्टिविस्ट की तरह देखता हूँ। जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता भी बहुत अच्छी तरह से चलाई थी, और क्लैरिटी के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं। हैविंग सेड दैट, इस कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी वो स्पेस आपको ज़रूर देती है कि आप अपनी बात कहिए, बार बार कहिए, लगातार कहिए, लेकिन आप इससे अलग होकर के अगर कोई बात करते हैं, इसको छोड़ करके बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम अच्छाइयाँ जो थी उसके ऊपर पानी फिर जाता है। क्योंकि जब तक कि ये पॉलिटिक्स जिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी के आइडियाज़ जिंदा है, तभी तो हम सब लोग अपना काम कर पाएंगे, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। तो जो उनका इल्ज़ाम है वो गलत है। इल्ज़ाम की समीक्षा करने का कोई ये समय नहीं है। और यह इस बार का जो चुनाव है, हमारा चैलेंज किसके मुकाबले में है, हम किससे मुकाबला कर रहे हैं? एक ऐसी शक्ति से मुकाबला कर रहे हैं जो कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है, दुरुपयोग करके अपोजिशन के तमाम लीडरों को जेल भेज रही है, तमाम जो हमारे सोशल संस्थाएं थीं उनको कमज़ोर कर रही हैं, डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। प्रतिपक्ष की आवाज़ ऐसे समय में अनिल शर्मा जैसे, जिनको जानकारी सब बात की है, स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए आदमी हैं, वो अगर ऐसे समय में छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, या उसकी फिलॉसफी को, उसकी विचारधारा को हराने में आपका फिर कोई योगदान नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं कि भाई, जिस व्यक्ति का आप लोग महिमा मंडल करने में लगे हैं, वो तो भाई बाहुबली छवि के हैं, और यही कारण है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं वो सब याद तो दिलाना नहीं चाहता। 2009 के चुनाव में जब आदमी चुनावी राजनीति में आता है तो फिलॉसफी, आइडियाज़ ये अच्छी चीज़ें होती हैं। हम लोग स्टूडेंट डेज में दुनिया को बदलने की बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, आज भी करनी चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलना पड़ता है। और 2009 के चुनाव में उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रयोग किए थे जिसके बारे में मुझे कोई विशेष तौर पे बोलना नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ कि कटिबद्धता अगर आइडियोलॉजी के साथ है, कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ है, तो उनके तमाम शिकायत के बावजूद उनको पार्टी में ही रहना चाहिए। अगर वो चले गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी समझ में कोई कमी है। राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर नहीं होता तो अलायंस नहीं होता। हमें 9 सीटें मिली हैं, 9 सीटों पे कई बार, और ये होता है अलायंस पॉलिटिक्स में, वाद विवाद होता है, हर आदमी अपने मर्जी की सीट चाहता है। अलायंस में ऐसा हो नहीं पाता। लेफ्ट पार्टी भी है, उसके भी वाद विवाद चले हैं, हर अलायंस में होता है। सीट बंटवारा हो गया, मगर उसके बावजूद खींचातानी दिख रही है। वो आपको दिखेगी। आपको मैं बताता हूँ, वो होगी। इंटरेस्ट ग्रुप हर के अलग अलग होते हैं। मैं बहुत ही सफाई से हमेशा बात कहता हूँ, इंटरेस्ट ग्रुप अलग अलग होता है। जिसको टिकट नहीं मिलता है उसका समर्थक ग्रुप होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता है उसकी अपनी खींचातानी होती है, उसका रूठना फूलना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ये हमारे लिए बहुत अहम मौका था, हम चूक गए। तो ये सब चीज़ें 2-4-5 दिन तक चलती हैं। फिर जब चुनाव रन पकड़ता है, चुनाव का उठान होता है, तब फिर यही होगा कि आज के दिन में इस देश में जनता और जनता की विरोधी सरकार कौन है। जनता की विरोधी सरकार हमारी नज़र में
भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार है, जनता के पक्ष की बात ये पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है, तब ये बात जनता के बीच में जाती है, व्यक्तिगत फिर मामला पीछे हो जाता है। कन्हैया कुमार की चर्चा अभी जोरों शोरों से चल रही है। शकील अहमद जी, कन्हैया कुमार क्या चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला सवाल कन्हैया से जुड़ा हुआ। कन्हैया कुमार व्यक्तिगत तौर पर या अदरवाइज भी मशहूर नेता है बिहार के, और मैं तो इसलिए कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकल के पूरे देश में वो कहीं भी जाते हैं। मैंने देखा जब मैं इसमें था, यात्रा में चला था राहुल गांधी जी के साथ, तो उनकी पहुंच पकड़, उनके लिए प्रति चाहत चारों तरफ से है। बिहार के ये कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन बिहार के बहुत बड़े बड़े चर्चित नाम का भी अगर नाम लीजिए तब भी कन्हैया कुमार का नाम आता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें मिली हैं, हम जो सीट चाहते थे वो नहीं मिला, ठीक है, उसको हम भूल गए, लेकिन कन्हैया कुमार की उपयोगिता वो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस इंडिया गठबंधन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम उनका पूरा उपयोग करेंगे। हम प्रयास भी कर सकते हैं कि देखते हैं कहाँ पे क्या बनता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम ऐसे व्यक्ति को जिसकी चर्चा है, जो इतना पार्टी के लिए काम करता है, घूमता है, जो हज़ारों की तादाद में जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कहीं खपाएंगे नहीं, उनका उपयोग करेंगे। सर, सीट शेयरिंग हो रहा था कन्हैया कुमार का, अगर हम जिक्र कर रहे हैं, जब बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते जा रही थी, क्या कांग्रेस ने उस वक्त क्या बातें नहीं रखी कन्हैया कुमार के लिए कि नहीं? देखिए, अब बेगूसराय सेफ सीट हो सकता है अगर कि नहीं हुआ। चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। फाइनलाइजेशन के प्रोसेस के पहले जो बात आप कह रहे हैं वो सारी बातें हुई हैं, लेकिन हमने कहा ना हम गठबंधन में हैं और गठबंधन की एक गरिमा है। यानी तेजस्वी नहीं माने? ये नहीं, ये मैं ये सब बातें तो अंदर कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उसके आज बोलने का ये समय नहीं है। आज इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। तो अब क्या केवल आप लोग उपयोग करेंगे चुनाव में कन्हैया कुमार का, या फिर एडजस्ट करेंगे कि नहीं? ये सवाल एडजस्टमेंट का नहीं है, किसी व्यक्ति के एडजस्टमेंट का नहीं है। हम लोग उस तरह के राजनीति नहीं करते हैं कि हम एडजस्ट हो जाएं, हमारे यहाँ जो है सब एडजस्ट हो। एडजस्टमेंट की राजनीति शायद कहीं और होती होगी, कांग्रेस पार्टी में नहीं होती है और न करनी चाहिए। हम उपयोगिता के तौर पर देश और समाज के हित में जो व्यक्ति हो, जो कैंडिडेट हो, वो अगर आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थितिवश अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो कन्हैया जी का उपयोग, उनके काम का उपयोग, उनके नाम का उपयोग हम पूरे देश में करेंगे। आज ही हमको आसाम से, तो गुजरात से, हर जगह से हमारे पास टेलीफोन आने लगे, आपके सामने आए कि उनको भेजिए यहाँ। तो है, वो नेता है, बड़ा नेता है, समझदार नेता है, क्लैरिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास, साथ क्लैरिटी के साथ लड़ता है। दो ऐसे नाम जिसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिर उन लोगों के साथ आप लोगों ने विश्वासघात क्यों किया। पहला नाम तो कन्हैया कुमार, जिसका जिक्र हम अभी लगातार प्रश्नों में कर रहे हैं, और दूसरा नाम पप्पू यादव है। ये दो नाम को लेकर के अब विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है शकील अहमद जी, और कह रहा है कि राजद और कांग्रेस दोनों ने मिलकर विश्वासघात किया है इन दो चेहरों के साथ। मैंने ये आपको कहा ना कि ये सारी बातें चुनाव के बाद का विश्लेषण क्षेत्र में आप जा रहे हैं। नहीं, ये पहला मौका है जब विपक्ष चुनाव के बाद का जो विश्लेषण क्षेत्र होगा, ये सारी बातें उठेंगी। आज के दिन में सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। इंडिया अलायंस के सामने लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है और हम उसको हराने में सक्षम हैं। आज जो भी सीटें हमको मिली हैं उनको हम मजबूती से लड़ेंगे, पूरा प्रयास हमारा है। और भारतीय जनता पार्टी को हराना जब हमारा मकसद है तो और सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। 40 में कितने सीट आप लोग जीतने जा रहे हैं बिहार में? आप ये देखिएगा कि रिजल्ट पिछले बार का भी मैं आंकड़ा देख रहा था, आप भी देखिएगा कि कई जगहों पे तो हम बहुत कम वोटों से पीछे थे, लेकिन इस बार जो चीज़ें बदली हैं, जो परिस्थिति बदली है, जनता के अंदर जो जागरूकता आई है, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अलग जगाया है पूरे देश में, तो ये परिणाम पलटेगा। और यहाँ से हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी आ सकेगा, जो माहौल बता रहा है। कई जगह फ्रेंडली फाइट की भी सिचुएशन दिख रही है, तो क्या उसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस? और सारा कुछ, ये 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के साए तले मजबूती के साथ, किसी तरह का भितरवाद न हो, ये सब को ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। यानी महागठबंधन का हर एक सीट पर एक कैंडिडेट होगा, फ्रेंडली फाइट नहीं होगी? नहीं, फ्रेंडली का कोई मतलब नहीं। 2019 में देखने के लिए मिला था सेकंड। वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अभी लक्ष्य की प्राप्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग मैनेज करेंगे ये तमाम चीज़ें? जाहिर सी बात है, बिल्कुल। हम लोग कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे, रूठे हुए को नहीं बनाएंगे, प्यार नहीं करेंगे, फुसलाएंगे नहीं, लेकिन साथ साथ जो प्रण है उसको हराना है। बीजेपी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हराना लक्ष्य है। तो आपने सुना शकील अहमद खान जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।